बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में हम यहाँ स्लोप का कॉन्सेप्ट जो है वो सीखेंगे। पहले मैं क्वेश्चन जो है वो लिख देता हूँ, फिर उसके बाद जो है आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 के फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन find the slope of the line passing through given pair of points, passing through given pairs of point, यानी मुख्तलिफ पॉइंट्स के हमें बेटे पेयर्स गिवन है और उनसे हमसे ये कहा जा रहा है कि आप उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन फॉर्म हो रही है उसका स्लोप निकालें। तो इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसमें हमें पॉइंट ए और बी गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3,7, ए के कोऑर्डिनेट है 3,7 और बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2,9। बी के कोऑर्डिनेट है 2,9। तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन फॉर्म हो रही है और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप इसके स्लोप के कोऑर्डिनेट निकालें। तो मान लीजिए ये हमारे पास जो है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये ड्रॉ कर लिया मैंने। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह वाई पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये यहाँ पर 9। तो अब यहाँ पे हम वो पॉइंट जो है वो प्लॉट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है हमारे पास ए जिसके कोऑर्डिनेट है 3,7, यानी एक्स पे 3 1 2 3 और हाइट उसकी 7 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये यहाँ पर जो है हमारे पास जो है ये पॉइंट प्लॉट हो गया। ठीक है, एक्स पे 3 था, 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ। तो ये यहाँ पर जो है ये पॉइंट ए जो है ये प्लॉट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट है 3,7। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2,9, यानी एक्स पे 2 1 और 2 और वाई पे 9। तो ये तकरीबन हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये चीज़, ये यहाँ पर बी और इसके कोऑर्डिनेट है 2,9। तो ये ए के कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख देता हूँ 3,7। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन फॉर्म हो रही है ये आप देख सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन फॉर्म हो रही है इसका हमें स्लोप निकालना। तो ये एक्चुअल फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए जो है ये मैंने ज़रा यहाँ पर प्रॉपर्ली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाकर आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है कि स्लोप होता क्या। देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर स्लोप का वर्ड जो है
हमारी लाइफ में हम बहुत कॉमनली जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन इसको मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन करते हैं? देखिए, स्लोप हमारे पास जो है किसी भी लाइन की जो इंक्लिनेशन है ना, किसी भी लाइन को वो कितनी इंक्लाइंड है वो शो करता है। यानी किसी भी इंक्लिनेशन को मेजर करने का जो ज़रिया है वो स्लोप है। देखिए, हमारे पास जो है, अगर हम यहाँ पर मैं एक सिंपल सी फिगर बनाऊँ, ये एक लाइन है मेरे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक लाइन है मेरे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और मैं कहता हूँ कि लाइन यहाँ पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। और अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि बताइए इस लाइन का स्लोप बताइए। तो आपका जवाब ये होगा कि सर इस लाइन का कोई स्लोप नहीं है। कोई स्लोप ना होने का मतलब ये हुआ मैथमेटिकली, अगर कोई चीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिकली उसकी वैल्यू ज़ीरो है। यानी अगर एक लाइन यहाँ पर एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है तो आप कह देंगे इसका स्लोप कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है इसका स्लोप ज़ीरो है। मैं यहाँ से इसको लाइन को रोटेट करना शुरू करता हूँ, ठीक है, तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। और अब इस लाइन का स्लोप जैसे जैसे मैं इसको मूव करता जा रहा हूँ, इसका स्लोप मुस्तकिल चेंज होता जाएगा। तो स्लोप कैसे मेजर कैसे होगा? तो याद रखिए कि अगर कोई भी लाइन है ना हमारे पास, मिसाल के तौर पे यहाँ पर, और मैं इसका स्लोप मालूम करना चाहता हूँ, तो स्लोप बेसिकली रेशो होता है। स्लोप क्या होता है मैथमेटिकली, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? स्लोप बेसिकली दो क्वांटिटीज़ का या दो डिस्टेंसेस का रेशो होता है। देखिए, लाइन यहाँ से कितना ऊपर की तरफ गई है, यानी लाइन ने कितना राइज किया है, और यहाँ से इस लाइन ने ओरिजिन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसको हम रन कहते हैं। यानी ये जो डिस्टेंस ओरिजिन से यहाँ तक हुआ है इसको रन कहा जाता है, और लाइन जो है वो कितनी अपवर्ड मूव हुई है इसको राइज कहते हैं। तो बेसिकली स्लोप जो होता है ना, इन दो डिस्टेंस का रेशो होता है, यानी राइज और रन का रेशो जो है वो क्या कहलाता है, वो स्लोप कहलाता है। अब हम तो जो कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेशो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो हम इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट जब हम रेशो मालूम करेंगे तो रेशो का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो व्हाट इज x1 y1? तो जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर होगा उसे हम मान लेंगे x1 y1, और जो सेकंड ऑर्डर पेयर होगा उसे हम मान लेंगे x2 y2। तो बस अब क्वेश्चन की वर्किंग बहुत आसान है। हमसे ये कहा गया था कि ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो है लाइन फॉर्म हो रही है, उस लाइन का जो है वो आप स्लोप निकालें। तो स्लोप का हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यूजिंग फार्मूला स्लोप। अच्छा, स्लोप को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमेशा स्मॉल लेटर m से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मेमोराइज कर लीजिएगा कि स्लोप को हमेशा हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो भी स्मॉल लेटर से। तो उसका फार्मूला हो गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हमें गिवन है जिनका हमने स्लोप निकालना है। तो देयरफॉर तो यहाँ पर हमारे पास a जो है ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, इसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1 y1, जो कि है 3,7, और b जो है ये सेकंड ऑर्डर पेयर, इसको हम कहते हैं x2 y2, जिसके कोऑर्डिनेट हमें 2,9 गिवन है। तो बस अब ये वैल्यूज़ हम फार्मूले में जो है वो पुट कर देते हैं, और यहाँ से हम स्लोप जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो नाउ पुट वैल्यूज इन फार्मूला। तो देयरफॉर स्लोप दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m इक्वल्स टू y2 माइनस y1। तो ये देखें y2 माइनस y1 यानी 9 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 3। तो ये इस तरह से हमने जो है यहाँ पर डेटा पुट कर दिया। अब जस्ट इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्लोप जो है 9 माइनस 7 2 है, और 2 माइनस 3 -1 है। तो इस तरह से फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास स्लोप जो है वो किसके बराबर है, वो -2 के बराबर है।
नोट कीजिए और उसके बाद फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं।